एनसी PDP ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੁਕੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੂਏ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ PDP ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਉਹਨੇ ਨਸੋ ਨਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਠੀਕ ਉਥਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਸੀ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨਸੀ ਆਨੇ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡਾ ਇਹ ਮੁਕੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਸਨ ਇਹ NC ਕਾਂਗਰਸ PDP ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੈ ਇੱਥੇ BJP ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਸੀ ਅਗਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਸੀ मैं आखना यहाँ कि नबी रहमत साहब ने ये गल आखी कि उबल वतनी ना जज्बा होना चाहिए हर बंदे ने अंदर मतलब कि जिस मुल्क ही तुस रहने हो उस मुल्क नाल तुसां की मुहब्बत होनी चाहिए प्यार होना चाहिए इज़्ज़त एहतराम होना चाहिए और उस मुल्क नाल तुसां वफादारी करनी है। आदाब नाजरीन मैं अल्ताफ़ जंजुआ उड़ान थी तुसां की जी आया आखना नाजरीन एक बड़े चिरने बाद असां दोबारा एक सिलसिला जड़ा है वो शुरू किया कि पहाड़ी विच अपनी माँ बोली विच गल की जाए तो अज असां ने नाल भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर ने सदर और सबका MLA नौशहरा थी रहे ने रविंदर रैना इन्हां नाल अस पहले भी एक इंटरव्यू करी चुके ने और पिछले दिनों वो तक्या उसी तुसां दोबारा उसी शेयर किया ना सया और उसकी कुछ लोगों लगा कि ताज़ा किया ताज़ा नहीं सया कोई 2 साल पुराना सया तो उस इन्हां नाल कोई ज़ाती गल्लां सन इस बारी असां सोचा कि कोई सियासी गल्लां कीतियां जान क्योंकि इस वक्त एक अहम पोस्ट पर भी ने और हालात भी इस तरह ने तो जी रविंदर रैना जी तुसां अस जी आखने तुसां शुक्रिया जनाब शुक्रिया थैंक यू। अच्छा रैना जी काफ़ी जड़ा एक अच्छी बात है कि जड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जड़े ताल्लुकात बेहतर होए लेकिन पहले ये एक दूसरे ने मतलब खून ने प्यासे होई तो तुसां फिर ये जड़ा उन्हें लव लैटर लिखने ना जड़ा ये सिलसिला ये शुरू होया है मोदी साहब तो ये अचानक के पिछले 1-2 हफ्तियां थी ये तब्दीली क्या ही है जनाब गल इस तरह है कि जड़ा साड़ा मुल्क है हिंदुस्तान अमन पसंद लोगन हिंदुस्तानी जितने भी हैं उन्होंने दिल विच प्यार मोहब्बत इज्जत एहतराम ठीक अमन पसंदगी ठीक ये साड़ी पहचान ही है। तुसां की याद उसी जिले अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री बने सन वाजपेयी साहब आपे बसा च बही था पाकिस्तान गए से लाहौर ठीक और उन्हें पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री और उन्होंने सरकार उन्होंने जिहड़े लोग सन उन्होंने जिसला खिताब किया वाजपेयी साहब ने जी उन्होंने आख्या सी भाई तुस हिस्टरी बदली सकने हो लेकिन जोग्राफिया नहीं बदली सकने इधर तुस हो उधर अस हाँ तो असा एकजुट होता रहना पैसी उन्हें एक बड़ी शानदार कविता सुनाई सी वाजपेयी साहब ने भारत पाकिस्तान पड़ोसी ठीक साथ साथ हमें रहना है ठीक प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है ये वाजपेयी साहब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कविता सी वाजपेयी साहब लाहौर गए अमन ना पैगाम दिता अमन बाली ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ लेकिन पाकिस्तान ने तरफों ਜਿਹੜੀ साजिश सी वो बंद नहीं हुई ठीक वाजपेयी साहब लाहौरों वापस आए तो पाकिस्तान की फौज करगिल चढ़ी अच्छा जंग हुई उथा भी पाकिस्तान की चंगा जवाब लब्बा था चंगी उसकी बदनामी भी हुई तो मार भी बड़ी खाधी ठीक उस तो बाद साल 2 गुजरे तो वाजपेयी साहब ने फिर कोशिश की थी ठीक तो उथा पहला नवाब शरीफ से तो फिर मुशर्रफ आई है तो मुशर्रफ राष्ट्रपति बनी है तो वाजपेयी साहब ने उसकी भी ताजमहल बुलाया आगरा उथा गलबात हुई आगरा समिट होया फिर मुशर्रफ उतों नसी है देश ने पार्लीमेंट पर हमला हुई है ठीक फिर हालात खराब हुई है ठीक उस वक्त आखने के मतलब गल बात उस हद तक पहुँची नहीं सी उस वारी तो सुषमा स्वराज हो रही है वो आइए वापस होइए तो उस वजह ना मैं आखना कि हिंदुस्तान ने हमेशा पहल की थी मुशर्रफ मीटिंग छोड़ी के आगरा समिट नहीं नसी है सन ठीक अच्छा वो चलो एक तारीख ना एक तारीख नहीं ना एक किस्सा है हिंदुस्तान ने देखो साढ़े देश जड़ी भी सरकार रही मैं एक सरकार की गल नहीं करना जड़ियाँ भी सरकारां रही
साढ़े जितने भी हमसाया ममालक हैं, ठीक ठीक चाहे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, जी असां सारिਆਂ ਨਾਲ बड़े प्यार मुहब्बत वाले तलकात हैं सारे। अस सारिਆਂ ਨਾਲ एहतराम करने, इज्जत करने। हिंदुस्तान ਜਿਹੜਾ मकाम है और बड़े भराव ना मकाम है, और बड़े भराव नी तरह हिंदुस्तान ने ਜਿਹੜੀਆਂ भी हुकूमत आईयां उन्होंने बड़ा इज्जत एहतराम किया सारे अपने करीबी हमसाया मुल्कां नाल। लेकिन पाकिस्तान विच परेशानी ये रही कि पाकिस्तान विच जिहड़ी चुनी नहीं सरकार होनी है ना, जी उसकी सुनाई नहीं आनी। ठीक पाकिस्तान विच भी बड़े बड़े लीडर आए, बेनज़ीर भुट्टो एक बड़ी मायानाज लीडर सन, नवाब शरीफ एक अच्छे पॉलिटिशियन सन, लेकिन तको उन्होंने क्या हालत की है, बेनज़ीर भुट्टो जैसी लीडर की बम नाल उड़ाई है, मुशर्रफ ने उड़ाया। नवाब शरीफ प्रधानमंत्री रहा, उतरिया तो जेल च, उस तो बाद जरदारी आया, वो उतरिया तो वो जेल च, ठीक तो हुण इमरान खान हो रहे। तो मेरी गल याद रखिया, नोट करी रखिया मेरी रिकॉर्डिंग, जदों ये उतरे ना अच्छा। तो जिहड़ा नवां उत्थे प्रधानमंत्री बनसी उसने चुकी गई ना कि जेल ठोकना आ। ठीक ठीक पाकिस्तान विच सब तो बड़ी बदनसीबी यही है कि पाकिस्तान विच कदा जमहूरी निज़ाम सही तरीके नाल नहीं चलिया। अच्छा ये जड़े जिसका नुकसान पाकिस्तानी अवाम की इसना नुकसान तो होया, जी हमसाया मुल्कां की भी होया। अज पाकिस्तान जड़ा आ हिंदुस्तान नाल तो ताल्लुकात खराब हैं, उसने बांग्लादेश नाल खराब हैं, ठीक। अफगानिस्तान नाल उसने कोई रिश्ते ठीक नहीं हैं। ठीक। तो उसका कारण यह है कि पाकिस्तान विच डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक। जमहूरी निज़ाम नहीं है। साढ़े मोदी साहब तक हो तुस प्रधानमंत्री बने, जदों इन्हें पहली बारी मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, सारे सार्क ने देशों की बुलाया, पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री भी उठा आए, उन्होंने नाल भी गुफ्तगू हुई, लेकिन थोड़े चिरा मगरा पठानकोट हमला हुई है, हालात खराब हुई है। क्योंकि पाकिस्तान की चलाने वाला जड़ा सिस्टम है वो पाकिस्तानी आर्मी को लिया, ISI को लिया, ठीक और ਜਿਹੜੇ दहशतगर्द है उन्होंने को लिया। पाकिस्तान ने ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। अच्छा रेना साहब ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ये रेना साहब जड़ी पिछले मोदी देखो ना, तुम मोदी साहब गए ना, उस तो बाद मोदी साहब एक दिन अफगानिस्तान तो जहाज आमने आमने लाहौर उतरी है। ठीक ठीक नवाब शरीफ नहीं कोई पथरी ना ब्याह नहीं नहीं वो पुरानियां गल्लां ठीक हैं, बिल्कुल वो बहुत अच्छे कदम बीच मतलब बीच ये सिया के खून बछोड़ आने वाली गल सी एक दूसरे के सामने। लेकिन पिछले 2 हफ्ते ने ट्यूनिंग तो सानी भी थोड़ी चेंज होई नहीं है सारा, मतलब ये कियां होया, क्या तुसें क्या लगना कि हुन पाकिस्तान ने अंदर जने हालात तुसें लगना कि उस हालत ने बेहतर रंदा तुसें सोचा कि उनके, या फिर कोई बैरूनी ताकत उन्होंने कहने पर ये चीज़ां हो रही हैं? देखो कोई बैरूनी ताकत शाकत नहीं, पूरी दुनिया तक नहीं लगी नहीं है जी। पूरी दुनिया कोरोना आया, कोविड-19 हुई आ, तबाही हुई पूरी दुनिया च। अच्छा अमरीका, इंग्लैंड, चीन, जापान जैसे मुल्कां च लोग सड़कों च पेन सन, गलियां च, जिन्ना की कोरोना होया। हिंदुस्तान च कोई तुसें गलियां प्या नहीं ना लब्भा। आलबर्ग जरीदा है कि मैगजीन है इंटरनेशनल, उन्होंने कहना है कि UAE और सऊदी अरब जड़े उन्होंने कहने नहीं वजह नाल दोए ये मतलब ताल्लुकात बेहतर करे। जी सऊदी अरब हिंदुस्तान नाल दोस्त आ, जी। यूनाइटेड अरब एमरेट UAE जड़ा मुल्क है हिंदुस्तान नाल दोस्त आ। मोदी साहब जिसला उत्थे जाने, उत्थे ने जेड़े बड़े बड़े बादशाह है, उत्थे ने जेड़े बादशाह सलामत है, वो मोदी साहब ने एहतराम करने, इज्जत करने। यूनाइटेड अरब एमरेट जड़ा मुल्क है UAE, उन्होंने हिंदुस्तान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की अपने मुल्क ना सब तो बड़ा सिविल अवार्ड उन्होंने की दिता है। लेकिन ये तब्दीली जड़ी 2 हफ्ते भी चाहिए। सऊदी अरब जड़ा आ, सऊदी अरब जड़ा एक मुस्लिम ममालिक मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान ना दोस्त है, करीबी यार है। हिंदुस्तान नहीं तो मोदी साहब नहीं तो जड़ा सऊदी अरब ने जड़े उत्थे ने बादशाह हैं उन्होंने नाल दोस्ती है साड़ी। उन साड़ी दोस्ती है तो पाकिस्तानियों तकलीफ होनी है, तो उसी मेरा क्या कसूर है? उन्होंने भी लाना भरोसा ही नहीं है। सऊदी अरब जैसा मुसलमान मुल्क भी जड़ा टोटल एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, दुनिया ना मन्निया ना मुल्क है, इतनी रूहानी मुल्क है, उत्थे सारियां जड़ियां इबादत नहीं रूहानी सारियां जगह उत्थे दुनिया भर ने लोग उत्थे जाने। वो मुल्क पाकिस्तान पर यकीन नहीं करना, तो पाकिस्तान ने जिहड़ी हुक्मरान है उन्होंने की अपने गिरेबां
ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੁਥਾਈ ਹੈ। नहीं नहीं अस थोड़ा सवाल थी हटी रहे हैं क्योंकि वेला भी असां कोल कम होना इसकी मैं जी गल से पूछना से कि पिछले 2 हफ्ते विच जी चेंजिंग आई है इसी क्या ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਬਦਹਾਲੀ ਹੈ। अच्छा ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ठीक डेवलपमेंट नहीं होने लगी नहीं। कोरोना वायरस पाकिस्तान की बर्बाद करी तरी आ। इमरान खान और ने एक दिन भी लॉकडाउन नहीं किया, सुनया नहीं कुछ है। बतेर उत्थे बोलने रहन कि आज बंद करो तो कोई नहीं उत्थे बंद शंद करना तो दुनिया उत्थे हुई है बर्बाद। उन्होंने लोगों ने की आख्या वो गल है कि ये चीन ना पीछा छोड़ तो हिंदुस्तान नाल दोस्ती ला। ठीक तो हिंदुस्तान की जी कोरोना की वैक्सीन है दवाई अज सारे मुल्कों जानी लगी नहीं है। अच्छा ये वैक्सीन वास्ते हुई था नहीं लव लेटर तो इधर तुस भेजी मोदी साहब ने ये गल आखी कि अगर उन्होंने अवाम कुसा नहीं भी मुल्क नहीं है, अवाम ना कोई कसूर नहीं है। नहीं वो सही है अवाम गरीब मजदूर किसान जरूरतमंद बंदे अगर कुसा की कोई जरूरत है तो साड़ा हिंदुस्तान बड़ा पराया साड़ा फर्ज है, असा हमेशा मदद की अगर भी करसा। लेकिन पाकिस्तान की लगना है कि चीन साड़ी मदद करसी, चीन शीन नहीं करना। ये चीनी जड़े बटेरे ना निके निके ये कुसा ने सके नहीं हैं। इन्हें पाकिस्तान खरीदी इंदा नया पाकिस्तान इसलिए कर्ज जी डुबया नया। चीन एक ना एक दिन पाकिस्तान की बेदखल करसी और कब्जा करसी। चीन ना कम है जिस तरीके नाल चीन ने तिब्बत विच कब्जा किया ना है ना, पाकिस्तानियों की भी पता है कि चीन उन्होंने की उतों बेदखल करसी। पाकिस्तान ना नक्शा ये चीन मटासी क्योंकि चीन ऊपर कोई विश्वास नहीं है। आज पाकिस्तान ने लोगों की चीन की समझ अशनी लगी नहीं है कि चीन साड़ा हमदर्द नहीं। पहला हिंदुस्तान की तरफों हुई चीन ने खिलाफ पाकिस्तान विच अज उत्थे बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने एहतजाज होने चीन ने खिलाफ। लेकिन चूँकि हूँ गिरवी है इतना पैसा चीन को पाकिस्तान ने इंदा ना तक कि बटन पाकिस्तान ना रिमोट कंट्रोल चीन को लिया। लेकिन इसने बावजूद लोगों उत्थे नहीं अवाम ने इसलिए तकिया कि हिंदुस्तान की जी वैक्सीन है सारी दुनिया में इसलिए मशहूर होई नहीं है। तो वो फिर उस मुल्क की अवाम ने उन्होंने वज़ीर आज़म साहब की आख्या कि भाई हिंदुस्तान को कोविड नहीं दवाई मंगो। तो कल परसों तुसां तकिया कि इमरान खान और आपे बीमार होई हैं तो मोदी साहब ने आख्या दवाई चाहिए नहीं है तो दसो इलाज कर सन तुसां। नहीं उन्होंने आख्या कि वो सेहत भी ठीक हो जाए। फिर मुड़ी अज कल लव लेटर एक भी मतलब लिखा कि तुसें वो मुबारक होनी चाहिए उन्होंने यूम पाकिस्तान ने। पर तो क्या ये जड़ियाँ चीज़ां पहल जड़ियाँ हुई इसी क्या चेंजिंग कियां थे? देखो मारी गल बुझो जनाब, मेरी गल बुझो। हिंदुस्तान अमन पसंद मुल्क आ, साड़ा मुल्क अमन पसंद आ। असा ने हमेशा चाहे अपने हमसाया मुल्कां ना बड़ा इज्जत और एहतराम की है, असा सारियां नी रिस्पैक्ट की है। बाकी सारे ठीक हैं, ये स्यापा इस साइडू पिया ने आ। अच्छा अवाम उन्होंने भी गलत नहीं, अवाम ठीक ही है। उत्थे जड़ा मिलटरी ना जड़ा आर्मी ना पाकिस्तान की जी आर्मी है, पाकिस्तान की जी दहशतगर्द तंजीमां ISI है, सारा स्यापा इन्ना ना पिया। अच्छा तुसें क्या उम्मीद है ਜਿਹੜੇ पिछले 2 हफ्ते थी जी पॉजिटिव चेंज आई रही है, मतलब एक आपस में एक अच्छे इंडस वाटर वो जी कमीशन है वो इसलिए दिल्ली में आए ने, उन्होंने मीटिंग होनी लगी नहीं इधर बन्ने ने आर पार जड़ाया था उत्थे मतलब हूँ बंदूकों शंदूकों बंधन सकून है। और इस तरीके नाल और ये जड़े ते ये हूँ तुस क्या देखने हो कि आने वाले वक्त भी हालात और बेहतर हो सन अमन ऐसी ना। तो देखो कोई नहीं चाहना कि मुल्क विच डिस्टर्बेंस हो, कोई नहीं चाहना कि बॉर्डरों पर गोला बारूद चलाए, लोग बेगना लोग मारे जाने ना जी। मैं पीछे पुंछ गया नसियाँ बांडी चेचियाँ बॉर्डर पर चलियाँ गोलियाँ, एक निक्का जिहा मासूम बच्चा मारा गया। अच्छा फिर पुंछ शहर ने सामने पार जड़ा इलाका आ, अच्छा चंडक ना इलाका आ हैं, उस इलाके आनी के गोले पे तो निक्के निक्के बच्चे उत्थे मारे गए। वो चाहे हिंदू न या मुसलमान हैं, ऐ साढ़े मुल्क ने ना ठीक असें तकलीफ होनी है। मैं सारिया जगह गया, निक्के निक्के बच्चे जिन्हें अज जिंदगी अपना अखा नहीं खोलियां, जिंदगी नहीं देखी, वो उन्होंने घर पर आनी के बम पेने तो वो मारे जाने। इन्हें निक्के बच्चे ने क्या बिगाड़िया ने। हिंदुस्तान ने हमेशा अमन चाया, सिर्फ स्यापा ये है कि कदा दहशतगर्द ने उधरों मिलिटेंट आने इत्थे आनी के बम बंदूकां गोलियां मारने ठीक ये गलत है। इया पैसा अगर पाकिस्तान अपने लोगों की बेहतरी आस्ते लै, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए,
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਭਲਾ ਆ। लेकिन नहीं, क्योंकि उसने बटन चीन को लिया, चीन की लगना कि मैं हिंदुस्तान की किस तरह कमज़ोर करा, तो आप तो उसके दम है नहीं, वो जेड़े चितरे मितरे बटेरे जे चीन ने, अच्छा, वो पाकिस्तानियों की करने लगे, तो ये कर्ज ने अगर दबे ने तो बटन दबाना चीन तो ये नचना शुरू कर देने कठपुतली सरकार। अच्छा, अस हूँ जम्मू कश्मीर का रचने, जम्मू कश्मीर ने भी मतलब काफ़ी 3-4 साल होई है हुकूमत है नहीं, इतना लेफ्टिनेंट गवर्नर राज चलना लगाना। क्या ये जो मौजूदा निज़ाम है ब्यूरोक्रेसी सैटअप जिसे आने इसने इसकी तुस खुश हो? क्या तुसां कम शम सारा सिलसिला सैट चल रहा? लोग तो बड़े परेशान न आखने कि भाई इत्थै जे इलैक्टेड गौरमेंट होनी चाहिए सी, ते क्या तुस इस हक विच हो कि जल्दी ये चीज़ होनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी तुसां दा सिस्टम जड़ा है, मतलब तुस इसकी खुश हो कि लोगों ने इसने भी ज़्यादा अच्छे बेहतर कम हो रहे हैं या? देखो साड़ा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है साड़ा मुल्क, और जमहूरी निज़ाम जड़ा है वो एक बड़ा ही खूबसूरत निज़ाम है। अस भी चाहते हैं कि जमहूरीयत ने निज़ाम ने तहत इत्थे सरकार बनाए और वो कम होएगा पहला, लेकिन डीलिमिटेशन हो सी ना। अच्छा। पहला डीलिमिटेशन हो सी, सीटां दी हदबंदी हो सी, और उस तो पहला वो कमीशन आनी कि इत्थे विजिट कर सी, जड़ा डीलिमिटेशन कमीशन या उसने सारे डिस्ट्रिक्टां जाना या जम्मू ने कश्मीर ने एक साल ही एक्सटेंशन भी दी छोड़ी, एक साल ने अंदर कम करना कोरोना हुई है ना, कोरोना वायरस लॉकडाउन एक साल रहा, कोरोना वायरस ने कारण एक साल बाहर ਜਿਹੜਾ यूरोपियन वफद आया कश्मीर ਵਿੱਚ उस ਵੇਲੇ जिला ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ਲ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਨੇ ਹੋਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਟੋਟਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਕਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਧਰ ਆਸ਼ਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਟੂਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਖਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਥੋੜਾ ਬੰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹ ਸਰ ਫਟੂ ਕੜੀਆਂ ਸੁਣੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਡੀਡੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸੁਣੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਡੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, 9 और 10 ਮਾਰਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ, 8 ਤਰੀਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਰਾਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੂਏ ਦਿਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਢੀ फिर प्रोटेस्ट कराया सारे गठिया हूँ मुड़ी उधर वो पंचायत कॉन्फ्रेंस सारे इकट्ठे होइए थे, कोई एकजुट बनाइए। सुनो पंचायत कॉन्फ्रेंस है एक तुसा ना अनिल शर्मा है, एक वो आना कि मैं पंचायत कॉन्फ्रेंस उधर शफीक मोर सारे मतलब एक वो तुसा खिचड़ी जी बनाई छोड़ी आपस में कुल्ले मी आने मी पावर दियो दुए पावर तुसा की वास्ता रब्बा ने यार जियां गल्लां ना बोलो, ये ऐसा नहीं कीता आपे कोई कुला कोई तो भरा कोई करा कोई तो भरा कोई वास्ता रब ने ये गल्लां ना बाओ। गल ये है कि मोदी सरकार ने अज पंचां सरपंचां की पावरां दित्तियां, पंचायतां ने इलैक्शन होए 70 साल पहला जेडे सरपंच चुने ने से ना इन्हां की वो जड़ा BDO तो दूर नहीं गल है, वो जड़ा GRS होना एक कच्चा मुलाजम जिहा होना वो नसी पंचां सरपंचां नहीं सुनना। अज सारी पावरां सरपंचां कोलन, अज जड़ा ग्राम सभा होनी है दे मजलिस ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਨਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 24 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 14 ਕੋਈ ਅਸ਼ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਝੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਨਾ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਝੋ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BDC ਨੇ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ, ਜਗ੍ਹਾ 'ਚੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ BDC ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਜਾਈ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ DDC ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद बनी, हर डिस्ट्रिक्ट की 14 बने। असा भी लड़िया, बाकियां पार्टियां भी इलैक्शन लड़िया। ये जेडे NC कांग्रेस PDP वाले ना इन्हें पहला जो सरपंचा ने इलैक्शन आए ना इन्हें आख्या बाईकाट करो, इन्हें सोचा कि मोदी साहब डरी जा सकता इलैक्शन नहीं होने लगे। मोदी साहब ने आख्या करो इलैक्शन, फिर मोदी साहब ने आख्या कि नहीं उन BDC ने इलैक्शन करो, 3 टायर सिस्टम पूरा करना ना। तो जो BDC ने इलैक्शन होने लगे तो इन्हें फिर मारिया नारा बाईकाट करो। मोदी साहब ने आख्या बाईकाट करो या त्रईकाट करो, मिगी नहीं फर्क पेना, उन्हें इलैक्शन कराए। फिर जो वो होइए
ਲੋਕਾਂ ਬੜੀ ਚੜੀ ਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਐਨਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੀਡੀਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸ ਰਹੀਏ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਡੀਡੀਸੀ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕੰਮ ਠੀਕ तो मोदी साहब ने आख्या उन कराओ डीडीसी ने इलेक्शन पहला सलाह बनाने लगे से कि बाईकाट करो फिर इन्हें सलाह बनाई ने इन्हें एक बड़ा तगड़ा गैंग बनाई मारिया 10 पार्टियां कट्ठियां हुई हैं जनाब बीजेपी ने खिलाफ 10 पार्टियां वो पार्टियां जिन्हें 70 साल इतना हुकूमतां कीतियां सारे चीफ मिनिस्टर गुपकार गैंग बनाया इन्हें लेकिन तब इन्होंने कख नहीं बनया ये हारे और कश्मीर विच इंडिपेंडेंट अच्छा ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕਿ ਕਿਆ ਚੱਕਰ चलो हुण तुसीं जिहियां गल्लां ना पाओ तुस जो भी है ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ चंगी गल ही है हुण अगर ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਸੀ नहीं ਕੈਂਡੀਡੇਟ साढ़े कोई प्राक्सी नहीं है हुण आज़ाद उम्मीदवार जीती है डेमोक्रेसी है लोगों वोट पाए जिसे उन्हें पसंद आया बंदा तो जीती तो बनाई है तो चंगी गल ही है ना जेड़ा भी जीतिया सारे माड़े ने मैं सारे मुबारक दी उसी तुसां तकिया उसी चाहे साढ़े पुंछ ने साड़ी भैन जड़ी ताज़ीम अख्तर है वो जीते मैं उन्हें मुबारकबाद दी उत्थे ने वाइस चेयरमैन साहब मेंढर ने जीते चौधरी साहब मैं उन्हें मुबारक दी उत्थे रजौरी ने एडवोकेट नसीम लियाकत साहब जीते मैं उन्हें मुबारक दी शबीर खान साहब बने मैं उन्हें मुबारक दी तमाम वादी कश्मीर ने होन जम्मू रीजन ने होन जिस भी पार्टी ने होन बीजेपी ने या कोई इंडिपेंडेंट जीते मैं सारे की मुबारक दी कारण यह कि जमहूरी निज़ाम है जिन्होंने लोगों ने जिसी वोट देते जीते के आए जब तक साड़ी कशमकश होनी है जब तक वोट पैने और रिजल्ट निकलने जिसला रिजल्ट निकली है ना उसला सारे साढ़े नहीं साढ़े कोई भेदभाव नहीं अज मोदी साहब ने डेमोक्रेसी जमहूरी निज़ाम जम्मू कश्मीर मजबूत किया पहला सिर्फ 3 खानदान इतनी सरकारां चलाने सन नहीं पॉलिटिकल सेटअप तो खत्म ही हुई मैं आखना अज डीडीसी वालियां की MOS ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਯੈਸ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ की 10 करोड़ रुपया हर डिस्ट्रिक्ट विच डीडीसी ने डिस्पोजल उपर आ अच्छा ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਕਮ डीडीसी ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद ਜਿਹੜੇ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसल ने मैंबर जीते BDC वाले जीते डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसल और ਜਿਹੜਾ मॉनिटरिंग और प्लान की मीटिंग हो सी उन्हां च बह के सारियां चीज़ां डिस्कस हो सन क्या ये जमहूरी निज़ाम नहीं 70 साल इन्हें नहीं बनन दिता इत्थे NC कांग्रेस PDP ने मोदी साहब आए उन्हें आख्या नहीं लाओ ये लोगों का भला आ जड़ियाँ सरकारां सैकटरेट च चलनियां सी ना चाहे वो गपकार च चलनियां सी चाहे वजारत रोड तो चलनियां सी अज डिस्ट्रिक्टां चों चलनियां सरकारां डिस्ट्रिक्टां चों आज दा जरा तुस आने ना गुपकार थी आज दा उसरा आने त्रिकोटा नगर थी मतलब इसलिए आने के बीजेपी दफ्तर ही मतलब सैकटरेट न रस्ता होई इत्थों ही जाना आ क्योंकि ते को BSF ने वो कैंडीडेट जड़े वो भी इत्थे धरना दिता ना बाहर ही तो और अजकल धरने भी तुसां ने दफ्तर ने बाहर होने मतलब इस ना ते ये है ना कि तुस गल ये जनाब कि तुस इत्थे सवेरे ने आए हो कम से कम में 1000 बंदे की मिले जी लोगों ने काम करना जम्मू ने भी आवने रजौरी पुछ ने भी अशने उधर ने ऊड़ी करना कपवाड़ा टंगदार मच्छल लोलाब अंदवाड़ा इतने दूरा ने लोग भी इतने साढ़े को अशने उधरों डोडा किश्तवाड़ रामबन ने लोग उधमपुर रियासी कठुआ ने लोग दूर दराज ने तमाम एरिए ने लोग साढ़े को अशने जम्मू ने लोग है ताकि उन्होंने मसाइल हल होवन और अस काम करने लगे ने ना लोगों की साढ़े ऊपर विश्वास है इसका मतलब है तुसा नहीं ज़्यादा ही सुनी जानी मतलब गवर्नर लोगों की विश्वास है अस लोगों बीच है ना तुसा तकिया इत्थे सवेरे ना 10 बजे ना मैं इत्थे बैठा ने 2:30 बजे है 1000 बंदे की मैं सवेरे ना उन्हें गल सुनी उन्होंने मुलाकात की थी कई ऐसे सन ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਬਸਤਾ न सन आम लोग ठीक मैं उन्होंने काम भी करना उन्होंने गल भी सुनना या मेरा फर्ज है ना तो लोगों की विश्वास है बीजेपी ऊपर क्योंकि जेडे मोदी साहब ने आज काम किए ना गरीबा गुरबा ने ठीक 5 लाख रुपया जनाब वो जेडे मोदी साहब ने कार्ड बनाया गोल्डन कार्ड आयुष्मान रब ना करे कोई बीमार हो जाए लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए असा वो टाइम भी तकिया ने आके सके भराऊ को 100 रुपया नहीं होना कि भराऊ नहीं मदद करे जो बीमार हुई है अज मोदी साहब ने इस कार्ड ने 5 लाख रुपया हर बंदे की बनाया एक बटन दबाने मोदी साहब तो जितने किसान है जेडे फार्मर्स इन्होंने किसानों ने खाते 6-6 हज़ार रुपया सालाना अशनाया ठीक अज माता जड़ियाँ माता भैन साड़ियाँ लेडीज़ हैं उन्होंने खाते अकाउंट पैसे अशने सिलेंडर गैस उन्होंने मुफ्त कनैक्शन लभे अज लोगों की मकान टॉयलेट बाथरूम मोदी साहब ने दिते
80 करोड़ लोगों की मोदी साहब ने कोरोना लॉकडाउन मुफ्त राशन पहुँचाया। ठीक। अज कोरोना वैक्सीन हर ग्रां च लगनी पई है लोगों की। अमरीका जैसे मुल्क भी जड़ा अमीर तरीन मुल्क है, 5,000 रुपया किन्ना एक इसने टीके ने, तो मोदी साहब ने मुफ्त लाया। ये अवाम नहीं सरकारी है, मोदी साहब गरीब मजदूर किसाना नहीं सरकारी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं सरकारी है। इस वास्ते तो नारा देने ना सारिया ना साथ तो सारिया ना विकास तो सारिया ना विश्वास। अच्छा सारिया मिली जुली के चलना है, एका करना है। मोदी साहब में सच्ची गल दसा कोई बड़े पीर फकीर आदमी है। ठीक। कोई रब ना एक रूप है। ठीक। रब ना रूप है साढ़े मोदी साहब, जिन्होंने मुल्क की बड़े मुश्किल तरीन हालात चों बचाया। अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे मुल्कों च कोरोना वायरस इसला आया ना, लोगों दी लाशां सड़कों में गलियां च नालियां च डेड बाडियां सन। अच्छा, लेकिन हिंदुस्तान की उन्हें बचाया, लोगों का ख्याल रखा। अज सारी दुनिया चाहे हिंदू होन चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब उन्होंने जय जयकार करने, क्योंकि सच्चे दिल नाल ईमानदारी नाल काम करने, उबल वतनी नाल लोकां नाल प्यार करने। इस वास्ते मैं चाहना हाँ ये सारे अवाम अज मोदी साहब नाल साथ दियो। आने वाले दिनों च डीलिमिटेशन तो बाद। अच्छा, डीलिमिटेशन की गल तुसां कीती, डीलिमिटेशन होसी ते अगर स्टेट हुड नहीं वापस आनी या उससे पहले असैम्बली इलैक्शन होने तो वो फिर एक डमी हुकूमत ही होसी ना, पावर द लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो दिल्ली ने भी जो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही और पावर दे छोड़े और केजरीवाल ही और कमजोर है। क्या ये चीज़ होसी है इत्थे भी के वो मेरी गल बुझो जनाब, तुसां 70 साल इत्थे स्टेट तुसां तकी है ना 70 साल जी, इन्हें क्या कीता 17 साल सुनाओ ना। जेडे इत्थे चीफ मिनिस्टर सन तो फाइनेंस मिनिस्टर सन, उन्होंने कोठियां कुथा बनियां लंदन, दुबई, बड़े बड़े होटल उन्हें खरीदे। नहीं पैसा कुथों आया? लोग क्या आने, लोगों ना पैसा लुटी के खादा इन्ना। आज तो हुआ गल आने ना भाई, जिसी लभ्या नहीं था उस खादा नहीं, जिसी लभना था सर आज आने ना तुसां ने भी आने ना, खाओ भी है। कोई नहीं आज इत्थे एंटी करप्शन ब्यूरो है। अच्छा, खा हाँ को पुत्र ठीक पुठे ना टंगा उसी में। अच्छा, एंटी करप्शन ब्यूरो बनया ना, मतलब ये सारे जेला जा सन। तुसां दी पार्टी नाल जुड़े ने कोई भी बिल्कुल कोई भी होवा है जेड़ा करप्शन मतलब जिन्हें ठीक ठाक कोई करना है ना, जेड़ा करप्शन करसी ना वो बची नहीं सकना। ठीक। वो सिस्टम 70 साल इना स्टेट बनाई रखी है, इना क्यों नहीं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इथा लागू किया? ठीक। क्यों एंटी करप्शन ब्यूरो इथा 70 साल नहीं लागू की? एंटी करप्शन एक्ट ऐसे है केड़ा सिया केड़े जेलां च गए सुनाओ ना। सारा पैसा है ये अलग बात है। विजिलेंस एक्ट है जनाब, विजिलेंस इतने फाइलां पईयां नियां सड़ी हियां, चूहे खाइए। ठीक ठीक, और सिनक खाई। अच्छा, ये कानून होने ना तो ये अद्धे जेल च इन्ना की तकलीफ पता क्या ही है। अच्छा, स्टेट हुड जड़ी है डीलिमिटेशन दी स्टेट हुड में ना तुस केड़े चक्करें पई हो जी, तुस इतना नामा निगा रहे हो। ये सिस्टम ठीक तरीके नाल चलन दियो, लोग खुश हैं, अवाम खुशी है। ये दोबारा मौजूदा निज़ाम जड़ा है सेटअप ठीक है, ब्यूरोक्रेसी सेटअप ठीक है। डेमोक्रेसी में तुसीं आख्या इलैक्शन करासे, मैं दो ही गल आखी है जेह्ड़े स्टेट नहीं गल करने तुस असां इलैक्शन कराना है, जल्दी इलैक्शन कराना है। चुनी हुई सरकार हो सी, इत्थे लोगों ने चुने हुए नुमाइंदे MLA हो सन, लोगों ने चुनिया होया चीफ मिनिस्टर होएगा, लोगों ने चुनिया हुए इत्थे मिनिस्टर हो सन। दिल्ली नहीं तरह उसी चीफ मिनिस्टर वो है, मतलब लेफ्टिनेंट कल और एक ऑर्डिनेंस कटी दा है उसने मैं आखा ना अज तुस दिल्ली चुकी साड़ी मरकज़। अच्छा। देश ना मरकज है ना, देश नहीं कैपिटल है। अच्छा, उत्थे ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। उत्थे ना सिस्टम कुछ और है, उत्थे ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट को होना है, होम डिपार्टमेंट को होना है, बढ़िया चीज़ां न। दिल्ली का निज़ाम, दिल्ली जड़ा एज खाली दिल्ली उसनी चीज मसला हो रहा। साड़ा जम्मू कश्मीर एक वसी साड़ा इलाका आ। 70 साल लोगों ने इतना स्टेट देखी है ना, थोड़ा चिर अगर मैं आखना थोड़ा इंतजार कर, ये मरकजी निज़ाम तक हो, आम लोगों की गरीबा मजदूरों की फ़ायदा हो सी। डर कुन्ना की है? चोरों की, बेईमाना की, जेड़े लोटी करने उन्होंने की डर। तो तुम भी दसो जेड़े लोटी करने डाकू है, चोर है, जेड़े लोगों ना पैसा लुटी खाने, उन्हें डर नहीं होना चाहिए ना? उन्हें डर होना चाहिए। उन्हें किधर नहीं छोड़ने जेड़े चोर है।
ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਲੱਗਣੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਡੀਡੀਸੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡੀਡੀਸੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ, ਬੀਡੀਸੀ, ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਗ੍ਰਾਂ ਗਰਾਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਲੱਗੀ नहीं है। लोगों ने कम होने लगे ने, एलजी साहब दुनिया भर ने लोगों की मिलने ग्रां जेड़े डीसी है दरबार लाने, साढ़े रजौरी वाले डीसी साहब है राजेश कुमार श्रवण साहब, हर बुधवारें वो जनता ना दरबार लाने, हज़ारां दी तादाद लोग उत्थे अशने, दरबार दे पहले भी लगने, दरबार दे पहले भी तो लोगों की सुनाई होनी है ना, आउटरीच है। अच्छा डिलिमिटेशन की गल की तुसां शुरू ने विच तुसां दी पार्टी भी एक डिलिमिटेशन अपनी एक बनाई सी, मतलब निर्मल सिंह सन, उस भी कविंद्र गुप्ता साहब सन, और भी कोई मैंबर सन कि वो मतलब आम लोग आने जिन्हें एवं है इसी चीर करने लगे ने। अल्टीमेटली जी रिपोर्ट तुसां तैयार की नहीं, उससे अगर कम हो सी तुसां रिपोर्ट तुसां बनाई छोड़ी, तैयार है तुसां रिपोर्ट? कोई रिपोर्ट नहीं असां बनाई ना, असां इहदे विच एक नहीं सर्वे अपने लेवल पर सुनो ना, कोई सर्वे अपने लेवल पर नहीं। हिंदुस्तान नी खूबसूरती है, हिंदुस्तान ना कानून, ठीक साड़ा निज़ाम चलना या कानून के मुताबिक, ठीक। और साड़ा कानून ये गल आखना या कि डिलिमिटेशन कमीशन ने 4-5 पैरामीटर है, ठीक कि उत्थां आबादी कितनी होनी चाहिए जी, वो पहाड़ी है कि प्लेन है, सड़कां हैं कि नहीं हैं, स्कूल हैं कि नहीं हैं, उत्थे हॉस्पिटलों की क्या व्यवस्था ही है, बिजली की व्यवस्था क्या ही है, फिर टोपोग्राफी है, दरिया बने, पहाड़ बने, ये सारिया चीज़ां उन्हें नोट करनियाँ, आपे अशना टूर मारसन, और जेड़ी रिपोर्ट उन्हें बनानी है उस तो बाद उन्हें वो पब्लिक डोमेन विच लोगों ने सामने पेश करनी है, भाई यह रिपोर्ट ही है। अगर किसी कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन फाइल करो, ठीक। फिर लोगों ने तकना या फिर ऑब्जेक्शन लोगों लाने, जिस तरह लोगों की ठीक लग सी लोग कम कर सन। ठीक ठीक। निज़ाम या जनाब कानून तो बड़ा कोई निज़ाम नहीं, एक कई लोग हैं में शोशे मारने रहने। अच्छा शोशे की गल की एक मतलब मैक्सीमम जड़े खासकर जम्मू ने अंदर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस ने लीडर है ना, दूए तुसें बड़ा आने रहने जी पॉलिटिकल कमेडियन मतलब एक शोशे छोड़ने रहने, कदे कदे उन्होंने जड़ी खट्टियां मिट्ठियां गल्लां कोई वो चुभनियां हैं तुसें? देखो बड़ा तुसें कदे मतलब बड़े बड़े गल्लां आने रहने जी, तो क्या तुसें कदे मिगी देखिया कि मैं किसी ने खिलाफ इस किस्म की गल करनी? नहीं आखने ना इस बड़ी पोस्ट पर, लेकिन मैं शोशे छोड़ने रहने कई गल। और एक गल एक नाल एक और भी गल दसो, जो तुसें दो बड़े जुमले चिंता नहीं करनी और मैं इत्थे बैठा था, ये कोई कोड वर्डन या ये मतलब इसना कहने ना मकसद क्या होना है? ये खास कर तुस कोई खास मौके पर ये जुमले यूज़ करने हो, तो इसना मकसद क्या होना? कुछ ही पैगाम देना चाहते, कोड वर्ड है कोई? मैं पैगाम अपनी जनता की देना है कि तुसा फिक्र नहीं करनी। अच्छा उर्दू च अगर मैं या पहाड़ी भाषा इन्हें की आहा ना, तो इसका मतलब है कि मैं इत्थे बैठा नहीं हाँ, अच्छा तुसा फिक्र नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी। ठीक मतलब यह कि अस लोगों ने काम करने लगे नहीं ना, सवेरे ना इत्थे तुस आए नहीं हो तो 1000 बंदे की मैं इत्थे भगताया, उन्होंने मसले हल किए, जिथे फोन करने सन, जिथे लैटर लिखे सन, उन्होंने गल्लां कीतियां। उस तो इलावा कितने ऐसे बड़े मसले सन, 4G ना बड़ा मसला से लगातार मैं दिल्ली गल करना रहा, LG साहब नाल गल करना रहा, बिल आखिर उसी कामयाब होया। कई ऐसे SRO सन जेड़े साढ़े रिक्रूटमेंट होनी सी, वो मुंडे उन्होंने की पहला 5 साल टैंपरेरी लाने सन, वो SRO ख़त्म किए, ठीक नौकरियां ले। कितने रिक्रूटमेंट सी वो असां शुरू करवाई, ठीक। कितने फ्लाईओवर्स, रिंग रोड़ा, मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ये सारे असां फंक्शनल बनाए। बिजली, पानी, स्कूल, सड़कों ने काम ठीक करने लगे ने। जेडे नेशनल हाईवे ऊपर जेडे टोल लगे ने, मैं इन्होंने खिलाफ हाँ, ठीक। मैं अभियान लिया सी कि ख़त्म करने, मैं कितनी चिट्ठियाँ गडकरी साहब की लिखियाँ, आपे मिलिया, बिल आखिर खबर अशनी लगी नहीं है कि सारे टोल प्लाजे जेडे बंद होने लगे। अच्छा इस नाल और भी जेडे लोगों ने मसाइल है, ठीक, अस हल करने आ। मेरा इस ना आखने ना मतलब है कि साढ़े पर तुस यकीन रखो, ठीक। अस तुसा नाल आ, सच्ची ईमानदारी नाल तुसा। अच्छा सेंट्रल लीडरशिप तुहानी गल मननी, जड़ी गल आखने हो अमल करने उस पर, या गल है कि मैं इत्थे लोकां ना सेवादार हाँ, अच्छा खिदमतदार हाँ लोकां ना, लोग मेरे को अशने, तो मेरा फर्ज है ना लोगों ने मसाइल हल करना। जेडे इत्थे जम्मू कश्मीर च होई जाने इत्थे कराना, जेड़ा दिल्ली तू कराने पैने दिल्ली तू कराना, गल मनने। हाँ क्या हो ही जाने, अच्छा डिस्कशन होनी है ना। अच्छा जड़ा जम्मू कश्मीर में बजट आया, जेडे डेली विजिट्स उन्होंने एक बड़ा
ਤਗੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ 60,000 ਲੱਖ ਨੇ ਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਚूँकि रजौरी पहुँच नहीं हो मैं उसने गल कर सके रेल प्रोजेक्ट बड़ा वो एक आने सन के उसने भी कोई गल शल है ही नहीं इसने भी तो पेंशन दा मुलाजमान या तनख्वाह वास्ते मसे बजट है गल ये है कि 1,08,000 करोड़ ना बजट पेश होया जितने भी अलग अलग मुलाजम है चाहे PHE चे बिजली चे रूरल डेवलपमेंट चे डेली वेजर ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ अलग अलग 28 डिपार्टमेंटा चे अस कोशिश करने लगे ने कि उन्होंने मसला हल होवे और ये इन्हों की डिपार्टमेंटा विच ऑब्जर्व किया जाए हूँ जिस तरह जल जीवन मिशन शुरू होने लगा PHE डिपार्टमेंट में तो मिगी लगना कि सारे जोड़े ऑनलाइन होए रहे ये सारे PHE डिपार्टमेंट ऑब्जर्व हो जासन अच्छा इस तरीके नाल जिहड़ा बिजली ना कुछ प्रोजेक्ट आमना लगा ना तो एक एक करी ना सारे ने मसले हल कर सा SPO ने मसले VDC ने मसले ये तमाम होम गार्डा ने मसले ठीक है ना ये तमाम ये देखो ना ये सारा स्यापा किहड़ियां सरकारां ने आ ठीक पिछली सरकारां दा स्यापा है ना पहले कितने रसोई 4-5 साल हुई है तो अजे तक नहीं माड़ी गल बुझो ना 17 साल इन्ना कख नहीं किया इन्ना सिर्फ लोगों की गमराह किया ये जोड़े नौजवान अज बेचारे परेशान होए ने ये सारे NC कांग्रेस PDP ना किता कराया है इन्हें अगर ठीक तरीके नाल ऑब्जर्व किए होने ना अज पक्के मुलाजम कोई गेस्टेड पोस्टां पर होना लेकिन अज भी दर दर ठोकरां खाने ना इसना कारण NC कांग्रेस PDP है हाँ तुसां रजौरी पूछने खासकर एक तक कोई दसो कि उत्थे कोई कम्मा काजा ने कोई प्रोजेक्ट या कोई जाए कोई बार्डर एरियाज़ ने और खासकर एक BADP जड़ा आया बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम उसने इंप्लीमेंटेशन भी बड़े लेवल पर धांधलियां और बैंकर खासकर बैंकरां बनाने ने अंदर जिथे बनाने सन उत्थे बनाए नहीं मतलब अपने तो उसने विच भी कोई उसने पर भी जम्मू कश्मीर विच जितनियां भी साड़ियां डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट च तवज्जो देने लगे ने रही गल रजौरी पुंछनी तो तुसां देखा हो सी कि इसला जड़ा हाईवे ना नेशनल हाईवे ना काम मेडिकल कॉलेज च बराए ना ही है उसने मेडिकल कॉलेज ना काम चलना लगे ने बड़ी सहूलतां नहीं ना अंदर मतलब सहूलतां भी देने लगे ने जड़ी बिल्डिंग बनी लगी नहीं है मेरा कोट थड़े ने पास है जाइए तुम कुछ जाया उत्थे देखियो नहीं बिल्डिंग तो बन जबरदस्त बनाने लगे ने सारा फंड असा मेडिकल कॉलेज रजौरी की दिता फिर जनाब वाली ये तुस उत्थे क्या नाम साड़ी कोशिश ही है कि ये हाईवे जड़ा जल्दी तो जल्दी कंप्लीट होवे साड़ा मिशन है कि जड़ा इधराल और बुदल ने ऊपर जड़ियां साड़ियां झीलां 7 झीलां हैं वो सुरनकोट विच ना सर जिलों ये सारा इन्हां नाल जेड़े सारे ये सारे ठीक होन ये टूरिज्म ना डेस्टिनेशन बना सड़क बनसी देता आसान तुसां तक्या उसी चाहे शाहदारा शरीफ या नंगाली साहब या बुढ़ा अमरनाथ जेड़ा साढ़े मरकजी एक जेड़े साढ़े मजहबी बड़े मरकज़ इस इलाके ने पहचान है साड़ी शान है सारे जेड़े मरकज़ न इन्हां नी डेवलपमेंट होवे टूरिज्म इधर भी अट्रैक्ट होवे ये सारे बार्डर टूरिज्म वो बने बार्डरां पर बंकर जेड़े बने वो असां बनवाए कई लोग रही हैं वो भी अगे असां ने बनाने तो आस्ता आस्ता ये सारे कम होसन ये जड़ा काली तार ने जंगल इत्थे बड़े बड़े टनल बनसन निशारे ने कोल टनल बनसी अच्छा ताकि तुस सवेरे अच्छो पुंछा जम्मू अपना काम काज करी के शामी 3 घंटे वापस पुंछ 4 घंटे अच्छा तो साड़ी कोशिश ही है ये अजे ख्याल है ना मतलब अमल ख्याल काम शुरू होया ने ना काम शुरू होया ने ना टनलों भी पैसा रिलीज हुई है अच्छा हाँ अच्छा टेंडर लगे ने अच्छा रेना साहब एक तब्दीली एक कुछ पिछले अरसे तक जरा फारूक अब्दुल्ला ना एक बड़ा मशहूर है कि वो अगर कुछ हिंदू सभा भी जाने दा उत्थे भजन शुरू करीने कुदरत सिख संगत भी गुरबानी वगैरह एक उन्होंने हसीयत है पिछले दिनों तक क्या तुसी कोई कवालियां शवालियां बोलना ये नया कड़ा ये मतलब क्या है एक हुन तुसां भी एक देखो कवालियां साढ़े एक अपनी एक तहजीब ही है अच्छा भजन गाना कवाली गाना इबादत ही है ना पूजा पाठ ही है मैं बेसिकली एक पूजा पाठी बंदा है नहीं पूजा पाठी हूँ कोई ज़्यादा ही हुई है कोविड भी ज़्यादा तो नहीं होए कियां कि हूँ तुस कोई मीडिया च बयान देने बड़े नरम लेजे ना गल करने पहले दा फटी पहने होने से मतलब पार वो एक दफ़ा वो गगन भगत होरी आने से आया नहीं नीच भी एशनी था वो भी आने जी पाकिस्तान नहीं वजह नाल होई हूँ नहीं आने क्या गल है गल ये कि मैं तुसें सच्ची गल दसां मैं एक पूजा पाठी बंदा हाँ ठीक इबादत
उस रूहानी ताकत विच यकीन रखने वाला आदमी हाँ, रब ना खौफ खाने वाला आदमी हाँ। ठीक और हमेशा मन च एक ख्याल रहना कि मेरे थूआ कोई गलत काम ना होवे, ठीक कुसा ना दिल ना मैं दिखां, ठीक मैं सारिਆਂ ना भला करा। ठीक दुनिया नूं इन्नी तक है जाना या कुछ है चंगा काम अगर कर सो तो कोई बाद विच लोग चार याद कर सन, ठीक जेड़ा इस दुनिया आया एक दिन तो जासी। जी इस वास्ते मैं उस ऊपर वाले की, उस रब की, भगवान की मनने वाला बंदा है। और मैं जितने भी मजहबी जेड़े पैगाम है मैं पढ़ना है। ठीक इस अवस्था कई बार अगर तुसा तकिया उसी में गीता, रामायण, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहब ने श्लोक भी बोलना या तो मैं जेड़े कुरान पाक ने जेड़ी जेड़े नबी रहमत ने फरमान ने मैं उन्होंने की भी लोगों की सुनाना या। ठीक उन मैं आखना या कि नबी रहमत साहब ने ये गल आखी कि उबल वतनी ना जज्बा होना चाहिए हर बंदे ने अंदर। ठीक मतलब कि जिस मुल्क ही तुस रहने हो उस मुल्क नाल तुसां की मुहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, इज्जत एहतराम होना चाहिए और उस मुल्क नाल तुसां वफादारी करनी है, ठीक अपनी जान कुर्बान करनी पे। अगर तुसां की अपने वतन हस्ता तो वो अपनी जान कुर्बान कर दियो। इसकी नबी रहमत साहब ने आख्या कि ये उबल वतनी है। तो मैं भी तो ये गल आखना है यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं भी अचानक आई मैं भी ये गल आखना है अपने मुल्क नाल प्यार करो, अपने मुल्क नाल मुहब्बत करो। साड़ा मुल्क हिंदुस्तान या ये हिंदुआ ना भी है, मुसलमाना ना, सिखा ना, ईसाइया ना, सारिया ना है। ये साड़ा मुल्क या इस मुल्क नाल मुहब्बत करो। यह फरमान नबी रहमत साहब ना या उन जेड़े इस फरमान की नहीं मनने तो मैं उन्हें क्या आखना जेड़ा नबी रहमत ना सका नहीं वो मेरा सका नहीं। ठीक नबी रहमत साहब ने आख्या ना कि देश भक्ति होनी चाहिए है, मुल्क नाल अपने देश नाल मुहब्बत करो, प्यार करो, अपनी सरजमीन नाल प्यार करो। तो मैं तो नबी रहमत ने फरमान की मनने वाला बंदा हाँ। बिल्कुल तो जेड़े नहीं मनने तो मैं उन्हें की जवाब देना या तो तुस आने हो खोरे पेने हो नहीं किया ना करा। नहीं मैं आना है जेड़े मेरे को आए कई बंदे कश्मीर ने मिगी आखन लगे जी तुस इयां बोलने हो गुस्से च। मैं कहा कियां ना बोला, मैं कहा जी तुस साढ़े खिलाफ बोले। मैं कहा मैं तुसां खिलाफ क्या बोलिया? ठीक मैं कहा तुसां खिलाफ कोई गल की है? मैं तुसां खिलाफ नहीं की, मैं पाकिस्तान ने खिलाफ बोलना है। और पाकिस्तान ने खिलाफ इस गलों बोलना है कि पाकिस्तान ने साढ़े लोगों ना बेड़ा गर्क किया है ना। 1 लाख बंदा पाकिस्तान ने ये बंदूक वालिया ने मारिया, 1 लाख बंदा मरिया इतना मिलिटेंसी जिन्हें चू 80,000 मुसलमान या। ठीक ठीक वो किया मारिया क्या कि हिंदुस्तानी सन, अच्छा मुल्क नाल प्यार करने सन। बिल्कुल कोई पाकिस्तान आनी के इतना कोई कश्मीर ना हुआ, रजौरी पुंछ ना हुआ, कुछ अगर मुसलमान की मारसन तो मिकी तकलीफ होनी है ना, क्योंकि साढ़े मुल्क ना आया ना। रजौरी पुंछ अगर कोई शहीद हो जाना, अगर डोडा किश्तवाड़ हो जाना, या कोई उड़ी करना, कपवाड़ा टंगदार होना या कश्मीरी होना है, मैं उसने घर जाना है ना, चाहे हिंदू है या मुसलमान है। बिल्कुल बिल्कुल ये लड़ाई मजहबी लड़ाई नहीं है। नहीं लड़ाई नहीं। ये ना हिंदू ये मेरी गल तुस बुझो, ये पैगाम जड़ा मैं तुसा ने अड़ान थू सारे की देना चाहना है। ये जड़ी जम्मू कश्मीर च पाकिस्तान की दहशतगर्दी है, ये कोई हिंदू तो मुसलमाना की लड़ाई नहीं, ये कोई मजहबी लड़ाई नहीं। ये लड़ाई है हिंदुस्तान ना जज्बा रखने वाले, उबल वतनी ना जज्बा रखने वाले वतन परस्त जड़े लोग है उन्होंने लड़ाई है जेड़े पाकिस्तानी उन्होंने। अच्छा एक जेड़े मुल्क ने वफादार है जी, जेड़े मुल्क ने वफादार है उन्होंने तो मुल्क ने दुश्मना नहीं लड़ाई है। ये हिंदू मुसलमाना की लड़ाई नहीं। अज तक इतना यह दसिया कि ये हिंदू मुसलमाना की लड़ाई है ना, तोबा तोबा। इतना मुसलमाना ने भी जम्मू कश्मीर विच हिंदुस्तान ना तिरंगा झंडा हथा चुकी के सीने च गोलियां खादियां। साढ़े पुलिस ने जिहड़े जवान है, आर्मी ने जवान है, SPO है, BDC है, सिविल सोसाइटी ने बंदे जिन्हें तिरंगे झंडे चुकी के हिंदुस्तान जिंदाबाद आख्या तो गोलियां खादियां। बिल्कुल बिल्कुल एक वेला कम होना लगा ना थोड़ा इस आसा की तकलीफ होनी है ना जिसले साड़ा कोई बंदा शहीद होना, चाहे हिंदू है तो चाहे मुसलमान है, तो पाकिस्तानी आनी के इतना मारन गोलियां तो साढ़े बच्चियां की करन शहीद। कश्मीर विच निके निके बच्चियां की मारन, तुस मारो पत्थर तो बच्चे पढ़न बजाय मारन पत्थर, तो तकलीफ नहीं होनी कि वो भी साड़े
ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ साढ़े ना हिंदुस्तानी ना चाहे हिंदू हो या मुसलमान हिंदुस्तान सारिया ने आ अटल बिहारी वाजपेयी साहब ना हिंदुस्तान आ तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ना हिंदुस्तान आ हिंदुस्तान की आज़ाद कराने वास्ते अगर चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह सुखदेव रानी झांसी इन्होंने कुर्बानियां दित्तियां ना अशफाक उल्ला खान साहब ने भी फांसी ना फंदा गले चलाया सिया बहादुर शाह जफर साहब ने पहले बादशाह जिसने हिंदू मुसलमान सारे उन्हें पीछे कट्ठे होइए से वो आखिर लगे मैं उन बुजुर्ग हुई हाँ बच्चा बच्चा हिंदुस्तान में खड़ा हो गया क्या हिंदू था क्या मुसलमान क्या पंडित था क्या मौलवी उन्हें आख्या नहीं तुस साढ़े बादशाह हो तुस साढ़े हुक्मरान हो तुसा ना फरमान चलेगा बहादुर शाह जफर साहब उन्होंने कुर्बानी दी थी कश्मीर विच मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब तिरंगा झंडा लई तो बारामूला शहीद होए अस उन्होंने एहतराम करने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हिंदुस्तानिया मसाइलां कुछ बनाइयां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने बनाइयां ना तो क्या वो मुसलमान न सन इस वार पिछली बारी भी गल कीती सी असां इस वास्ते मिगी लगनी है दुख लगना यार जिसले लोग करने ये जियां झूठियां गल्लां जी झूठी गल नहीं करनी गल करनी सच्ची गल करनी इस वास्ते मैं आना नबी रहमत साहब ने ये गल आखी ना कि उबल वतनी होनी चाहिए उबल वतनी क्या अपने मुल्क नाल प्यार करो वतन नाल मुहब्बत करो साड़ा वतन हिंदुस्तान है असा हिंदुस्तान नाल मुहब्बत करनी ना इस्लाम भी ये चीज़ सिखाना कि मुल्क नाल मुहब्बत होनी चाहिए ये चीज़ां दुनिया की दसने की जरूरत ही है ना वो आई जाने जी उठा बड़े बड़े बंदूकां लई ते नहीं जी तो लोग सोचने कि पता नहीं ये इन्हां की उथों मस्जिदां चों फरमान अछने बदनामी ना घर बनना आ ना जड़ियां मैं गल्लां करना आ इस नाल लोकां की आम लोकां की समझ अछनी है कि नहीं ये ठीक गल करना आ सही मारे नाल अच्छी तो गल करन ना बड़े बड़े जेड़े था फरमान इशू करने फतवा जारी करने फलाने की वो निक्के निक्के बच्चे ना गला कट्टी जी उत्थे मेंढर ना साड़ा रहने वाला से औरंगजेब फौजी ईद वाले दिन कश्मीर तो अचना लगा ना सिया कार पुलवामा गड्डी रोकी के पोड़ी के उसने गला कपी जी ये जिहाद आ ये केड़ा जिहाद है जी निक्की निक्की कुड़ियां कश्मीर गले कटी नहीं ये एक लंबा मौजू है क्योंकि इस वजह से पहले भी दुख लगना है इसलिए मैं बोलना था फिर जी तुम आने हो जी नहीं भड़की पहने हो नहीं मैं बोलना है मैं सच बोलना है मैं तुसें ये गल आही सी ये जेड़े नात शात बोलने ने ये जेड़ा कोविड ना असर होया हो अच्छा मैं ये दसो कल PDP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सी उसने विच गल उन्हें गल आही कि BJP वाले सोशल मीडिया ने एक फौज बनाई है फेक ID बनाई तो असें मतलब मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन ही बदनाम करने लगे ने और असें मुड़ी दा क्या करने जायदादां जब्त करने असें सरकारी मुलाजम जितने उन्हें सारे ट्रांसफर आई कोई धमकियां देने ते ये मतलब इसने विच क्या आखना तुसां गल है कि NC PDP ते कांग्रेस वाले ये मुकी हैं ठीक अपना घर इन्हां कोलों संभाल होना नहीं अच्छा अपने घरै ने अंदर इन्हां उत्थे वो आखने ना साड़ी तुसां कोई ब्याह करान लगे सुनो उन्होंने खुद भी निकाल पहाड़ी भाषा आखने ना इन्होंने अपने घर ही स्यापा पिया ना तो इल्ज़ाम दुए की इल्ज़ाम तराशी करने ठीक उन PDP वालियां कोलों अपने बंदे नहीं संभाल उन्हें नसो नस लगे तो उसी मेरा क्या कसूर है जी ठीक उत्थे कांग्रेस वालियां कोलों कहता गुलाम नबी आज़ाद साहब नसी जाने तो कहता दुइयां गल्लां नसी आने पीछे डंडा तुसां अच्छा गल यही है कि उन नहीं गल यही है अपना कार नहीं ना को संभाल लो ना तो इल्ज़ाम लाने दुए ऊपर ये मुकीए ने लोगों की पता लगी है ना या ये काम खत्म या इलेक्शन होसन ये NC कांग्रेस PDP ये सारे खत्म है इतना BJP की हुकूमत बनसी अगला असैम्बली इलेक्शन तो बाद BJP ने इतना चीफ मिनिस्टर बनसी इन्हों की भी पता आ तो ये इस किस्म ना प्रोपेगेंडा अच्छा चीफ मिनिस्टर किस तरह बनसी इस वास्ते मतलब एक कड़े तरीके नाल इसना मतलब कोई डिलिमिटेशन हुआ मैं पहले तुसी चीज़ पूछना से ना मतलब कोई खाका तैयार किया ना तुसा असा ने खाका तो डिलिमिटेशन कमीशन ने तैयार करना जनाब असा नहीं करना जेड़ा वो खाका देसन असा उत्थे काम करना है पूरे ग्रां च असा BJP ना जेड़ा साड़ा तंजीमी नेटवर्क है असो मजबूत करने लगे ने चाहे रजौरी पुंछ या जम्मू या कठुआ सांबा उधमपुर या रियासी या डोडा किश्तवाड़ रामबन या कश्मीर ने तमाम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अस हर डिस्ट्रिक्ट जाई के अपना तंजीमी नेटवर्क मजबूत करने लगे ने आज लोगों की पता आ कि BJP ये सारे मसाइल हल करी सकनी आज नौजवानों की पता आ सारे मसले अगर कोई हल करी सकनी है तो मोदी सरकार है BJP की हुकूमत है लोगों ने 70 साल NC की हुकूमत भी तकियाँ 70 साल कांग्रेस दी हुकूमत भी जम्मू कश्मीर तकियां ना 70 साल PDP दी भी हुकूमत तकियां ना मैं आवाम की आखना कि एक बार 5 साल BJP की मौका दो ठीक ईमानदारी नाल
अगर अस काम ना करा तो कसूरवार आ। ठीक अस पूरी ईमानदारी नाल काम करसां, सारियां की नाल घिनी के काम करसां, सारियां ना साथ, सारियां ना विकास, सारियां ना विश्वास, ठीक। इसकी ਲਈ तो काम करसां। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारियां की मिली जुली के काम करसां, ईमानदारी नाल करसां। जितने काले काम है ये बंद करसां, ये नशा बंद करसां, ठीक ये शराबां ये सारियां बंद करसां। ठीक नशा ये काला चिट्टा जितना भी इतना बिकना लगाने आ, इस उपर सख्ती बिल्कुल बंद हो सी। ठीक लोगों का भला हो सी, ईमानदारी नाल काम हो सी, जिसना हक आ उसकी लब सी। ठीक कोई करप्शन नहीं होने देनी। एक बार तो मौका दियो, ठीक। और मिकी पूरा विश्वास है कि इस बार जी आवाम ही है ना अच्छा वो मौका दे सी। अच्छा अच्छा रेना साहब वेला काफ़ी होई आ, तुसां नाल बड़ियां लंबियां चौड़ियां गल्लां होर करने सन। एक आखिरी सवाल, क्या तुसें ये नहीं लगना कि मतलब जो रिजर्वेशन होनी है, रिजर्वेशन एक ऐसी वै कुसै भी कम्युनिटी SC है या ST है, उस जगह वो सीट इस रिजर्व है जित्थै वो कदे भी अगर लड़ना चाहन, अगर ओपन है तो वो लड़ना चाहन तो लड़ी दा वो बनी नहीं सकने, उत्थै उन्हें रिजर्वेशन देनी चाहिए। तो घट्ट आबादी है उन्होंने, मतलब इतनी भी घट्ट नहीं लेकिन घट्ट है। तो क्या अगर उस जगह जित्थै वो अगर उन्हें रिजर्वेशन ना भी दी जाए तो वो उत्थों लड़ी तो जीती सकने। जेह्ड़ा असें रजौरी पुंछ होई आ, अगर उत्थों रिजर्वेशन होनी है, जेह्ड़ा पैटर्न आखने कि जित्थै सारें ज़्यादा आबादी उसी उस हिसाब नाल तो मैक्सीमम वो रिजर्व सन। ते क्या ये पिछले 50-60 साल थी तो वो एक कम्युनिटी मतलब वो बनने इसने उस कम्युनिटी ने फिर वो रिजर्व भी हो जाए तो दुए नाल ज्यादती नहीं होने लगी। क्या इसना पैटर्न जो रिजर्वेशन है उस तरीके नाल होना चाहिए ना? देखो वो सारा अज फार्मेलिटियां जिहड़ियां ने मैं तुसें की पहलां दस्सिया ना, कमीशन ਜਿਹੜਾ मुकर्रर होया नया वो कमीशन सारियां गल्लां करसी, कमीशन दौरा करसी, उन्हें रजौरी भी जाना है, पुंछ भी जाना है, मेंढर नहीं, ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आना रिजर्वेशन जड़ी है उसना पैटर्न जड़ा है, क्योंकि एक दा फार्मूला बनया ना, क्या इसने भी थोड़ी कोई चेंज होनी चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए नहीं? जरा देखो गल ये है कि कुछ चीज़ां कानून कई बारी बनने अमेंडमेंटां भी अछनियां उन्हें तब्दीली अछनी है ना, तो जिता कुदा कोई कमी पेशी हुई तो बंदा उत्थे ठीक करना यार। अच्छा ठीक, चलो ये सन जनाब रविंदर रैना साहब, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर ने सदर, जिन्हें बड़ी खुली दै गल्लां सांझियां कीतियां। ये हमेशा इन्हां एक बड़ा एक इन्हें खुश इन्हां एक खूबी है कि बड़े खुले दिल नाल और साफ गो नाल तरीके नाल गल करने। उम्मीद है तुसें इन्हां नाल असां ये नोक जोक खट्टियां मिट्ठियां गल्लां जड़ियां ने पसंद आइयां होसनियां। एक बारी फिर अगली बारी कुसै होर शख्सियत नाल अस मिलसां, तब तक उम्मीद है हमारी टीम दी इजाज़त। अल्लाह